गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे 2 जिसमें आज हम जोधपुर की साइट सीइंग करेंगे, जिसमें विल कवर मेहरानगढ़ फोर्ट, उमेद भवन पैलेस एंड माँ चामुंडा टेम्पल। तो ये 2-3 जगह हैं जो काफ़ी हिस्टोरिकल है और काफ़ी अपने आप में फेमस हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम निकले हैं डे 2 पे जोधपुर विजिट पे, साइट सीइंग। तो सुबह सुबह हम लोग रेडी होकर निकले जोधपुर विज़िट के लिए, साइट सीइंग के लिए, जिसमें सिटी से होते हुए और सबसे पहले हम पहुँचे उमेद भवन पैलेस। एंड ये इसका एंट्री गेट था उमेद भवन पैलेस का, और ये महाराजा उमेद सिंह जी ने बनवाया था 28 से 43 के बीच में। एंड इसका जो इंटीरियर है वो डिज़ाइन करवाया गया था बाय नॉबलिन। तो हम देखेंगे अभी अंदर चल के इसका इंटीरियर और जो इसके आसपास की जगह। दोस्तों ये जो जगह हैं इसे रॉयल गज सिंह हेरिटेज कहते हैं। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, इसमें अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, देन यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम गज सिंह। और ये है उमेद भवन पैलेस जिसमें अभी हम पहुँचेंगे। बहुत ही बड़ा और बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर है ये पैलेस। और लिटरली जब आप जाएंगे तो आप फील करेंगे इस जगह की वाइब। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा गॉट मैरिड हियर ओनली। और जोधपुर के एक तरीके से मान लो कि शान ही है ये पैलेस। तो जब भी आपको जोधपुर जाने का मौका मिले, डू विज़िट दिस पैलेस। ज़रूर आप जाके आएँ इसमें। और फेवरेबल टाइमिंग आपके हो सकते हैं इन दिसंबर, जैन और फ़ैब। और ये देखो आप इस तरफ, ये जो छोटी नीचे कॉलोनी है, दिस इज़ द कॉस्टलीस्ट प्लेस इन जोधपुर, और इसे ही कहते हैं गज सिंह हेरिटेज। यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम गज सिंह टू बिल्ड अ हाउस हियर। एंड चलते हैं अंदर। थोड़ी सी नो डाउट लोग थे बट इतना रश नहीं था। आराम से हम लोग एंटर हुए। धीरे धीरे ये एंटर होते हुए देखो ये दिखने लग गया यहाँ से। काफ़ी बड़ा है ये। और ये स्लोली वी आर एंटरिंग। ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाली ये जो बिल्डिंग है ना, इसमें जो किंग हैं वो रहते हैं अभी अपने सन और डॉटर के साथ। ये तोरण द्वार आप देख रहे होंगे, शादियों में हम जानते हैं कि हमारे गेट पे जो तोरण होता है तो उसे लटकाया जाता है। तो दिस इज़ द तोरण। आगे म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम के अंदर आ गए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने को, जैसे कि जितने भी किंग्स हैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई है। और गाइड्स वगैरह यहाँ रहते हैं। आप अगर आते हैं तो गाइड्स आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली। एंड इसमें हमने विज़िट किया इसको। ये इसका एक प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, इसमें रखा हुआ है प्रोटोटाइप। और इससे भी आप समझ सकते हैं पूरे पैलेस को। और ये देखो आप, जो भी मैंने बताया था ना, नॉबलिन जिनका इंटीरियर जिन्होंने डिज़ाइन किया उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई है। ये जो सामने फ़ोटोज़ हैं, मैं इसमें आपको एक बार अभी जूम करके दिखाता हूँ। ये ही इज़ स्टीफन नॉबलिन। इंटीरियर पूरा इन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ है। जोधपुर स्ट्रीट, दिस इज़ द कॉरिडोर एंट्रेंस। और ब्यूटीफुल है, काफ़ी बड़ा है। और यू कैन सी दिस ओपन स्पेस है यहाँ पे पैलेस में, इनसाइड द पैलेस। ये इनके म्यूज़ियम में रखे हुए कुछ पुराने सोफ़ा सेट। एक्चुअली यहाँ पे आपको ये देखने को ज़्यादा मिलेगा कि कितनी लाइफ लेविशिंग हो सकती है,
किस लेवल पे आप लग्ज़री को ले जा सकते हैं, जो मुझे यहाँ आके समझ आया। ये सारी जगह देखो आप, नॉबलेन की पिक्चर लगी हुई है और so these are the cars collections of the royal families. Rolls Royce Phantom second, sorry, this Packard C। ये कलेक्शन है इनकी गाड़ियों का, सारी रॉयल्स रॉयस से ब्रांड की थी, मर्सिडीज थी, एंड इनफैक्ट वेरी कॉस्टलीस्ट कार्स ऑफ रॉयल पैलेस। जब भी आपका जोधपुर जाना हो, प्लीज़ विज़िट दिस पैलेस, और जोधपुर जाएं तो इसे ज़रूर देख के आएँ। उम्मेद भवन से फ्री होके और फिर हम निकले उससे भी पुराना हिस्टोरिकल फोर्ट द मेहरानगढ़ देखने के लिए। एंड हम रास्ते में हैं और मेहरानगढ़ की तरफ जा रहे हैं। और जिस माउंटेन पे ये बना हुआ है दोस्तों, उसका नाम सोनचरई है। इसकी स्टोरी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ मैं। बहुत बड़ा फोर्ट है और उम्मेद भवन पैलेस से ज़्यादा पुराना है, इनफैक्ट उससे बड़ा भी है ज़्यादा। और कहते हैं कि जब कन्नौज से गढ़वाल डायनेस्टी यहाँ आई थी और राठौड़ डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तब राव जोधा जी जो थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और उसका फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है, ये उसके ऊपर जाके और मैंने ये शूट लिया। देखो आप कितनी हाइट पे है ये। आज के टावर्स बनाने के लिए कितनी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। ये आज से 700-800 हज़ार साल पुराना फोर्ट है। किस लेवल पे, कितनी हाइट पे इन्होंने बनाया होगा। ये जोधपुर है, इसका ऊपर से शॉट है द ब्लू हेवन। देख पा रहे होंगे आप, बीच बीच में ब्लू कलर के घर हैं। ये पूरा शहर दिखता है यहाँ से, और पूरे शहर से ये दो, एक उम्मेद भवन पैलेस एंड फोर्ट, ये दोनों चीज़ें दिखती हैं। दिस इज़ इनसाइड मेहरानगढ़ फोर्ट। रॉयल पालकीज़ हैं एंड ये स्वॉर्ड कहते हैं अकबर ने गिफ्ट की थी, यहाँ पे लिखा हुआ था नीचे इसमें, एंड गिफ्टेड बाय अकबर टू जोधपुर स्ट्रीट। ये मिरर रूम था। See guys, see the walls of the fort। ये आज का कंस्ट्रक्शन नहीं है, दिस इज़ ओल्ड एज, अराउंड 400, 500, 700 ईयर्स बैक ये सब दीवारें बनवाई गई होंगी। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या नहीं देखा होगा इन्होंने। एवरीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री टू दिस मॉडर्न एरा, ये साक्षी इन सब चीज़ों की। जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं, जो भी हमने देखा है, सुना है, वो सब सच है। और ये इनके हिस्टोरिकल प्रूफ्स। इनसाइड फोर्ट ये एक स्पेस है जिसमें फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट किए जाते थे, एंड क्वींस वर सपोज टू सी द फेस्टिवल एक्टिविटीज़ फ्रॉम द झरोका। ये जो झरोके बने हुए हैं, ये मीटिंग प्लेस है। सामने किंग और साइड में सामंत बैठते थे, और ये उसके बाहर का कुछ एंट्री एग्ज़िट पॉइंट कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे मुझे लगा मुझे भी कुछ शॉट्स देने चाहिए, तो आई ट्राइड कि कुछ फ़ोटोज़ ले ली जाए खुद की भी। तो मैंने एंजॉय किया अपने फ़ोटोज़ के साथ में। और इसके आगे एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया हुआ था शॉपिंग के लिए इन लोगों ने। फिर हम निकले आगे माँ चामुंडा देवी जी के टेंपल की तरफ, एंड दिस इज़ द बैक साइड, ओपन स्पेस। बहुत ऊपर आने के बाद में, बहुत आगे जाने के बाद में इतनी जगह खाली मुझे दिखी, तो फिर मैंने इसे एक्सप्लोर किया। दोस्तों आज काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर की मेहरानगढ़ फोर्ट में, और अब मैं जा रहा हूँ माँ चामुंडा माता जी के मंदिर, जो बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत नवरात्रा में यहाँ पे रश भी होता है। बट अभी रश कम है तो हमें इजीली दर्शन करने को मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली एक बार वहाँ जाके आएंगे। हम फील ब्लेस्ड कि ये सब जगह मुझे एक्सेस करने को मिल रही है।
सो आई एम फीलिंग वेरी गुड। ये मैं आ गया इनके फाइनल बॉर्डर, जो रूफ टॉप पे देखा मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी आर्टिलरी इनकी जो में भी हुआ करती होगी, कुछ इस तरीके के मशीन्स इनके पास रहे होंगे जिनको इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, अभी भी आप इन्हें देख सकते हैं। एंड दीज, ये जो तोप हैं ये गार्ड करती होगी फोर्ट को इस तरफ से, और काफ़ी सारी हैं, अगर आप देखें तो आगे तक है, बट एक्सेस वाज डिनाइड, एक्सेस वर डिनाइड, आप उस तरफ नहीं जा सकते हैं, यू हैव टू सी फ्रॉम हेयर ओनली। तो ये इनकी, और ये है माता जी का मंदिर, माँ चामुंडा देवी जी का, इसी के लिए मैं इस तरफ आया था, ये खाली स्पेस। और चलेंगे अभी नीचे की तरफ। ये इनका आई गेस सदर्न पॉइंट जो था ना, सदर्न पार्ट वो है, और पूरी तरफ चारों तरफ बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, और वॉल्स भी कुछ इस तरीके की हैं कि मतलब आप देख सकते हो ये दो के बीच में पूरा घर सा बना हुआ है। और ये मैं नीचे की तरफ उतर के एंड हेडिंग टूवर्ड्स देवी जी टेम्पल। 5-7 साल पहले यहाँ की मिसहैप भी हुआ था, एक स्टैम्पर्ड हो गया था इफ़ यू रिमेंबर। ये वही टेंपल है और ये खाली जगह है, तो मुझे लगा मुझे डेफिनेटली यहाँ जाना चाहिए। और देखो आप वॉल्स देखो कितनी हाइट है इन वॉल्स की, सी द ओपन स्पेस एंड एक्सट्रीम वेल्दी स्ट्रीट आई गेस, बिल्कुल दिख रहा है। 700-800 साल पहले इतनी बड़ी वॉल्स बना देना इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू। और ये है, अभी सूखा था एकदम, बट बारिश में आई गेस ये पूरा पानी से भर जाता है। और ये सामने भोलेनाथ जी की स्टैचू है, बैठे हैं ये। और ये पूरा कंप्लीट आई गेस फिल्ड विथ वाटर इन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। एंड ये मैं जाके वापस एग्ज़िट पॉइंट की तरफ जा रहा था। एक म्यूज़िक यहाँ सुनने को मिला जो बिल्कुल फोक म्यूज़िक है राजस्थान का, आप भी सुनिए। ये डिफरेंट पैलेस के पार्ट्स हैं, जब आप एग्ज़िट करते हैं तब आप इन्हें देख सकते हैं। बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ हुई है। आई एम अबाउट टू एंड द टूर ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट एंड दिस इज़ द फाइनल एग्ज़िट गेट। यहाँ से लोग बाहर निकलते थे, राजा महाराजा। देखिए ये देखो आप, ये फाइनल एग्ज़िट गेट्स हैं और एंट्री गेट्स भी हैं, और बहुत बड़े हैं, बहुत साइज़ में हैं, बहुत हाइटेड हैं। ये एलिफेंट्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे कि इजीली और कंफर्टेबली आ सकें। ये लार्ज गेट्स हैं, इस पर नुकीले से आप ये देख पा रहे होंगे, ये एलिफेंट्स को रोकने के लिए होते थे एनिमी एलिफेंट्स। और यहाँ पे हमें राजस्थान का जो वेलकम सॉन्ग है वो सुनने को मिला, आप भी सुनिए। See this is phenomenal. हाइट्स देखिए आप एक बार, किस लेवल पे कितना ग्रैंड ये फोर्ट बनाया हुआ है, और जो अपने आप में एक शौर्य, एक बलिदान का प्रतीक है राजस्थान का। और यही है राजस्थान दोस्तों, एक ऐसा स्टेट जिसने सालों साल तक भारत के इतिहास में अपना योगदान दिया है। और इन चीज़ों को प्रूव करती हुई ये कुछ बिल्डिंग्स हैं, जो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, इमोशंस हैं राजस्थान के।
तो आप जहाँ कहीं भी हैं, आप राजस्थान आएँ, इन फोर्ट्स को, इन पैलेसेस को विज़िट करें, आप देखेंगे कि यहाँ पे वो वाइब आज भी है, वो इमोशन आज भी यहाँ ज़िंदा है, वो ब्रेवरी का, वो शौर्य के ये प्रतीक, ये बड़े बड़े फोर्ट्स। तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए आप इनकी हाइट्स देखिए एक बार, कितने ग्रैंड, कितने खूबसूरत, कितने वेलोरियस ये फोर्ट्स हैं। और यहाँ हमारी आइटनरी एंड होती है। इसके जो बाहर वाला एग्ज़िट पॉइंट है, यहाँ से मैं बाहर आया और दूर दूर तक फैला ये पूरे सोनचिरैया जो माउंटेन है उसको कवर किया इस फोर्ट ने। यहाँ से एक एंट्री एग्ज़िट है और पीछे माँ चामुंडा देवी जी का जो टेंपल है, ये इसका नदन पॉइंट है, वो चामुंडा देवी जी वाला वो सदर्न पॉइंट है। बहुत ही बड़ा ये फोर्ट है। और ये कुछ इसके स्मॉल गेट्स हैं, जो आप आते हैं तब आप देख पाएंगे। कहते हैं कि ये वाला जो फोर्ट है, ये जो गेट है, ये विक्ट्री गेट है, जिसे बहुत बाद में बनवाया गया है। जब यहाँ पे जयपुर जो किंगडम था, उन्होंने अटैक किया था जोधपुर पे एंड जोधपुर वॉन दैट वॉर, तो उसमें इन्होंने एज ए मेमोरी ये वाला जो छोटा गेट है ये बिल्ड करवाया था। एंड और ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, ये कहते हैं कि राव जोधा जी की है। इस पर्टिकुलर इस पॉइंट से ये इशारा करके बता रहे हैं सामने सोनचिरैया वाले जो माउंटेन है उस पर, कि जो फोर्ट है वो उस पर्टिकुलर माउंटेन पे बनेगा। एंड एज आई एम आर्मी ब्रेड, तो फ़ौज में आना कैसे भूल सकते हैं। फ़ौज जोधपुर कैंट का एक पॉइंट है जहाँ पे इंडियन फ्लैग मुझे दिखा और हमने इसको विज़िट किया। एंड फाइनली जो जोधपुर की आइटनरी है, इसे हमने क्लोज़ किया और ये आर्मी एरिया से होते हुए हम अपने वापस घर और फिर वहाँ से होटल की तरफ निकल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।